बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऑडियोज़ और वीडियोज़ का ज़माना चाह रहा है, क्योंकि अब जो जंग चल रही है वो ऑडियोज़ या वीडियोज़ की जंग होगी। जो नरेटिव बनेंगे वो भी ऑडियो और वीडियो के ऊपर बनेंगे। ये कम्युनिकेशन की जो जंग है, जिसको 5th जनरेशन वार भी कहा जाता है, ये सबसे ख़तरनाक जंग है। ये किसी भी वेपन से ज़्यादा ख़तरनाक जंग है। लेकिन जिस तरह हमारी सियासतदान जंग लड़ रहे हैं और जिस तरह यहाँ पर ऑडियो और वीडियोज़ की और नाजेबा बेहुदा ऑडियोज़ वीडियोज़ का सिलसिला जारी है, इसमें कोई दो राह नहीं है कि ऐसा पूरी दुनिया में हम नहीं देखते। अब जो वीडियो की बात करें, आपने सुनी होगी कि जुनैद सलीम और मराज सईद की वीडियो आ रही है, इमरान खान की वीडियोस हैं, मरीम नवाज़ की वीडियोस हैं और बाकी दूसरे सियासतदानों की वीडियोस की हम अफवाहें सुनते हैं, क्योंकि और कई वीडियो अभी तक मंजर आम पर भी आ चुके हैं। जैसे परवेज़ रशीद की एक मुबैना वीडियो, वो भी मंजर आम के ऊपर आई। उसके बाद असद ज़ुबैर उमर की जो वीडियो थी वो भी मंजर आम के ऊपर आई। और जिस तरह PTI के दूसरे लीडरान की वीडियो भी मंजर आम के ऊपर आई। अभी एक वीडियो की और अफवाहें सुन रहे हैं। अब ये वीडियो क्या है, ये यानी कि ये बड़ा मुश्किल होता है किस किस्म की वीडियो को बयान करना या इस तरह की ख़बर को बयान करना, और क्योंकि अब समझ से बाहर नहीं होती कि इसको कैसे बड़े मुख्तात अंदाज में इसको बयान करना पड़ता है और इशारों कुनारों में ही इसको समझाना पड़ता है। तो पहले मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो में है क्या, तो फिर आप ये किस सियासतदान के बारे में और ये क्या मामलात हैं। एक वीडियो मंजर आम पर, यानी कि उसकी अफवाहें हैं कि ऐसी वीडियो मंजर आम के ऊपर आ रही है जिसमें एक मेल सियासतदान है, एक मर्द सियासतदान है जो एक खतून के साथ बातें करते हुए नज़र आते हैं। वो ये पहला पार्ट है उस वीडियो का, जिसमें वो कहते हैं कि उनको जो फ़लाँ लड़की है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो तुम उसके साथ मेरा अगर कोई रिलेशनशिप कैम करवा दो तो फिर मैं तुम्हारे लिए तुम्हें कोई मुफाद दूंगा या तुम्हारी प्रमोशन करवाऊंगा। इस तरह की बात उसमें वो करते हुए नज़र आएंगे। तो वो खतून मर्द के साथ कह रही होती है कि जी वो तो बड़ी, यानी कि अपने आप को नखरे वाली है, वो आपके साथ नहीं, यानी कि नहीं होगी, क्योंकि वो जो सियासतदान है वो कोई अब शक्ल सूरत तो सारी अल्लाह ताला ने बनाई हुई है, लेकिन वो यानी कि वो उस खतून को पसंद नहीं है। वो उनकी कोई शक्ल सूरत या उनकी वजाहत के बारे में बात करती है। तो वो जो है वो मर्द वो खतून से कहता है कि फिर तुम्हारा क्या फ़ायदा कि तुम अगर उसको अपनी बातों में नहीं फंसा सकती, तो कोई तरीक़ाकार अपनाओ। तो वो खतून कहती है अच्छा मैं सोचती हूँ। फिर अब दूसरा पार्ट उसका यानी कि जो है वो ये है कि वो खतून आके उसको बताती है कि तुमने फ़लाँ दिन फ़लाँ टाइम तुमने इस कमरे में आना है। तुमने कोई होटल का कमरा है या किसी घर का कमरा है या किसी और चीज़ का कमरा है, ये तो वाज़िया नहीं है, लेकिन तुमने उस कमरे में आना है। तो वो लड़की जो है वो मेरे साथ होगी, तो तुमने आके मैं उसके साथ यानी कि उसको जिसे हम कहते हैं बुला फसला रही होंगी, तो तुमने आके करना कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। उसके बाद ये कहानी शुरू हुई। अब तीसरा पार्ट जो आता है उसमें वो खतून जो हैं जिसके साथ वो मर्द बात कर रहा होता है और वो लड़की जिसके ऊपर वो आशिक होते हैं, वो एक कमरे में रिकॉर्ड हो रही होती है, वो वीडियो रिकॉर्ड होती है। दोनों खतून एक कमरे में एक ही सोफे के ऊपर बैठी होती हैं और एक दूसरे के साथ वो अब समझिएगा वो। तो उसके बाद ही वो मेल जो है वो आता है, कमरे में आता है और आके वो चीखता चिंगारता है, ये तुम क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। अब ये दोनों ख़वातीन डरने का ड्रामा करती हैं कि जी नहीं ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये है आपको गलतफहमी, ये है, नहीं उन्होंने कहा नहीं मैंने खुद देखा है, ये है वो है। और उसके बाद वो वही एक जो कभी अमल है, जो बदकारी है, और क्या अब उसको कह सकते हैं, ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। अब इसके उसके बदकारी में ये तीनों मुलव्वस हो जाते हैं। अब एक वीडियो और इस तरह की बेशुमार वीडियोस जो हैं वो मंजर आम पर आने वाली हैं। वो डी फेक के ज़रिए हैं, वो डॉ फोटोशॉप के ज़रिए हैं, वो किसके ज़रिए हैं, वो कौन सी टेक्नोलॉजी के ज़रिए हैं। ये तो फ्रांसी के बाद ये जो इसके एक्सपर्ट्स हैं वो देखते बताते हैं कि ये वीडियो जाली है, ये फ़लाँ के तस्वीरें लगाकर बनाई गई है। क्योंकि डे फेक में होता है कि जितनी आपके पास ज़्यादा तस्वीरें हो, जितनी ज़्यादा आपके पास वीडियो, तो आपकी ये जो ऐसी वीडियो है वो उतनी ही अच्छी बन जाती है। तो ये जो ज़्यादा प्रोमिनेंट लोग होते हैं, जो ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र आते हैं, जिनका ज़्यादा डाटा गूगल पर या इंटरनेट पर मौजूद होता है, तो उनकी ही वीडियोज़ मंजर आम के ऊपर आएंगी, क्योंकि उनकी जो तस्वीर है, वीडियो है, वो मिलना बड़ा आसान होता है। उनके जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनके हमें इशारे, हाथ के इशारे, गेस्चर मिल जाते हैं, ठीक है। उनकी बॉडी लैंग्वेज हिलती हुई में नज़र आ जाती है, या कई वाक़ करते नज़र आता है। तस्वीरों में भी हमें उनसे मुख्तलिफ पोजेस से मिल जाते हैं। तो ये जब डी फेक में डाला जाता है सॉफ्टवेयर में, जितना ज़्यादा डाटा, यानी कि 500 अगर किसी बंदे की तस्वीर और वीडियो डाली गई है तो वो उतना ही अच्छा डाटा निकलेगा। अगर 1000 है तो उससे ज़्यादा अच्छा निकलेगा, 1500 है तो उससे ज़्यादा अच्छा निकलेगा, 2000 है तो उससे ज़्यादा अच्छा निकलेगा। तो ये जो वीडियोज़ आएंगी ये हमेशा प्रोमिनेंट लोगों की आएंगी, ये बड़े लोगों की आएंगी। लेकिन इससे सोचें
कि जब घरों में जाएगी, आज़म स्वाति देखें उसकी वीडियो गई, वो रो पड़ा, वो बाद में पता चलेगा वो गलत है या सही है, लेकिन तब तक तूफ़ान गुजर चुका होगा। ये हमारी अखलाकी कदरें हैं आजकल, ये हमारी रवायात हैं आजकल के हम एक दूसरे को पहले तो बातों से नंगा करते थे, अब हम वीडियो में नंगा करके एक दूसरे को बड़े खुश हो रहे हैं। बहरहाल अफवाहें गर्दिश में है, इमरान खान के बारे में भी है जो वीडियो उनकी हैं, बाकी मरीम नवाज़ के, लेकिन वीडियो ये ऐसी नाजेबा वीडियो किसी की भी नहीं आनी चाहिए। सियासतदानों को थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए कि अपनी यूथ को क्या आप कर रहे हैं। कल को कोई भी ऐसे बनानी शुरू कर देगा अपने मुखालफिन की, किसी कोई लड़का किसी लड़की की बनानी शुरू कर देगा, कोई लड़का किसी लड़के की बनानी शुरू कर देगा, तो क्या एजुकेट हम अपने माशरे को करें। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।